लो फ्रेंड्स, आपके लिए मैं जो री नीट आज 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच हुआ है उसके केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। थोड़ी देर बाद 2 घंटे के बाद मैं इसके आंसर की भी डाल दूंगा। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूं क्योंकि वीडियो की क्वालिटी से थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा लें। और मैं भी यहाँ से पूरा अच्छे से अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में कौन सा अम्ल गर्म करने पर एनहाइड्राइड व अमोनिया के साथ प्रबल गर्म करने पर अम्ल एलाइड बनाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। 137वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण अस्थि मृदुता होती है। तो ये विटामिन डी के कारण होती है। वैसे तो जो क्वेश्चन मुझे अभी फटाफट से याद आ रहे हैं उनके सटीक आंसर तो मैं अभी भी दे देता हूँ आपको, उसकी टेंशन ना लें। और बाकी के क्वेश्चन आप देख लीजिए फटाफट से एक बार। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 138, निम्नलिखित सोलों में से किसके कोलाइडिसोल कण ऋणावेशित होते हैं। तो ये आपके ऋणावेशित सोल आपको इसमें बताना था। अगला क्वेश्चन 139 है, निम्नलिखित में से वह अभिक्रिया पहचानिए जिसकी 298 केल्विन पर उसके इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार ईपीएफ वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण विलियन प्रकृति में क्षारीय है। तो सारी जो है सोडियम एसीटेट हो जाएगा। अगला है, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर ये समन्वय संख्या इनके आधार पर इसको मिलान करना था आपको। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित प्रतिस्थापित फिनोलों में से कौन सा प्रबलतम अम्ल होगा। तो ये NO2 वाला चौथा आंसर हो जाएगा इसका। तो रासायनिक अभिक्रिया संघट सिद्धांत में ZAB व्यक्त करता है। तो Z जो AB है वो क्या व्यक्त करता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कार्बोहाइड्रेटों के साथ अभिक्रिया करने पे क्या बनता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से अभिक्रिया करवाओगे। तो अगला क्वेश्चन है, सीमेंट के जमने में जिप्सम की क्या भूमिका है, ये बताना था। ग्लूकोज में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना था। अगला क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस के एक बार पर 600 डेसीमीटर क्यूब की ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्न दिख रहा होगा आपको ये ऑक्टेन नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, ये जल अपघटन प्रकार की अभिक्रियाएं अंतर्गत नहीं आती है, ये बताना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये एक बार ये Li3NH2O से और Fe से अगला है, अम्ल वर्षा का कारण बताना था। अम्ल वर्षा के कारण कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन को मिलान करना है। ये संकरण और अणु दे रखा है, 1 मोल परमाणु 12 ग्राम, इसमें परमाणु की संख्या बतानी थी। एक किसी अभिक्रिया के लिए 450 केल्विन पर डेल्टा RH ये स्वतः परिवर्तित होगी। ये डेल्टा S की गणना करके बतानी थी। एक द्रव्य यौगिक के बारे में बताना था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कितने यौगिक sp2 कार्बन संकरण और पाइबंद उपस्थित हैं, यह बताना था। और उसके बाद निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए। तो ये कथन जो राइट कथन है उसके बारे में बताना था। दोस्तों, अगर आपको ये जल्दी लग रहा है कि जल्दी चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। या फिर अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद ही इस क्वेश्चन का जो आंसर है सभी के राइट आंसर लगा के और आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप वहां से देख लीजिए, वहां पर क्वालिटी सब कुछ अच्छे से मिल जाएगी आपको हर एक क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ इतनी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं केवल आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। निम्नलिखित में जब अभिक्रिया में ए पहचानना था, ये रोजेनमुंड अपचयन वाली जो रिएक्शन है वो देख लो। बेकेलाइट के लिए सत्य कथन बताना है आपको, ठीक है। बेकेलाइट के लिए जो राइट कथन है वो बताना है आपको यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में सबसे अधिक क्रियाशील होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अगला, H2 के विरचन में अंतर्नाभी की दूरी के फलन में स्थिति ऊर्जा वक्र नीचे दिखाया गया, तो ये वक्र बताना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोष में से कौन सा फ्रेंकल और ये आपके शॉर्ट की दोष दर्शाता था, ये GBR दर्शाता, ये आपको पता है। निम्नलिखित गलत कथन बताना था, ये तो गलत कथन बताना है इनमें। ये लेंथ एंड नोट क्वेश्चन आया है गलत कथन के बारे में, तो ये आपको बताना था कि कौन सा इनमें गलत है। उसके बाद ये मानक एंथैल्पी परिवर्तन में ये आबंध ऊर्जा HBR की आबंधन ऊर्जा किलोजूल मोल इनवर्स में पूछी है। उसके बाद ऑक्साइड की उपद्रवी प्रकृति पूछी है। उसके बाद शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पूछा है। क्लोरेम्फेनिकोल के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है वो पूछा है। और 72 क्वेश्चन जो आपका है, 74 जो है, संप्रासरी विलयन का क्या समान होता है, प्रासरण दाब होता है। उसके बाद AB प्रकार का ये विलेयता गुणनफल विलयन की मोलरता बतानी है। उसके बाद ये SN1 अभिक्रिया कौन नहीं देगा वो बताना है। फिर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया बतानी है यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 78 है, वो है
आपके पास ये 2 कॉलम दिए गए हैं और इसमें एक तरफ संरचना, एक तरफ अणु दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी स्ट्रक्चर दी गई है। अगला है 3s के लिए कोणीय नोडों और त्रिज्यीय नोडों की संख्या भी बतानी है यहाँ पर। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है 180। ये देखिए, स्पीशीज रेखांकित परमाणु ऑक्सीकरण संख्या बतानी है इनकी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर दोस्तों आपको बायोलॉजी और फिजिक्स का पेपर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं ऐसे ही वीडियो डाल दूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी। फिर उसके बाद उन तीनों के आंसर की भी मैं टीचर से पूछ के आपको बता दूँ। केमिस्ट्री के आंसर की तो मैं खुद ही बना दूंगा।